नफरत और आतंक की आग में बांग्लादेश इस तरह से जलने लगा कि एक प्रधानमंत्री को ही अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। एक लंबे समय से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना सत्ता में जमी रही और बांग्लादेश के विकास के लिए लगातार काम करती रही। नफरती ताकतों के सामने उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके और जमाते इस्लाम जैसे आतंकी संगठन को बांग्लादेश में उन्होंने बैन किया। अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास उन्होंने जारी रखे, लेकिन वे खुद हिंसा की आग में नफरती ताकतों के सामने इस तरह से परिस्थितियों के सामने झुकी कि अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में जान बचाकर शरण लेना पड़ा। इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं जिसे आप सबको ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। तो पहला सवाल ये कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वह केवल छात्रों का आंदोलन है, आरक्षण की आंदोलन है, या इस छात्रों के सहारे, इस आंदोलन के सहारे एक सोची समझी साजिश है जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया और ये साजिश उनके जान लेने की भी साजिश थी। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में शेख हसीना ने किसी देश में भी शरण नहीं मांगी और किसी भी मुस्लिम देश ने उन्हें शरण देने की बात नहीं की, जबकि बांग्लादेश एक मुस्लिम मुल्क है, फिर भी शेख हसीना भारत में क्यों आई। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि भारत पर इस सभी घटनाओं का क्या असर पड़ने वाला है और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को आगे तक शेयर करें। तो पहले सवाल का अगर आप उत्तर तलाशने की कोशिश करें कि क्या यह बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल छात्रों का एक आंदोलन है या यह सोची समझी साजिश है, तो बिल्कुल यह साजिश है। यह साजिश बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या करने की साजिश है, उनके खिलाफ यह साजिश है, लेकिन इसमें वो बाल बाल बच गई और उन्होंने भारत में शरण ले लिया। अगर यह केवल छात्रों का आंदोलन होता तो यह आंदोलन इतना आक्रमणकारी और हिंसक नहीं होता। अगर यह छात्रों का आंदोलन होता तो हिंदुओं के साथ मारपीट, हिंदुओं को जान से क्यों मारा जाता, हिंदुओं के घरों को क्यों जलाया जाता, हिंदुओं के मंदिरों को क्यों तोड़ा जाता, इस्कॉन टेम्पल को तहस नहस क्यों किया जाता। इससे यह साबित होता है कि यह केवल आंदोलन नहीं है, यह छात्रों का आंदोलन नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा और जमाते इस्लाम जैसे आतंकी संगठन के मिली भगत से यह हुई सोची समझी एक साजिश थी जिसने शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने पर मजबूर कर दिया। शेख हसीना ने जमाते इस्लाम को आतंकी संगठन मानकर बैन कर दिया था और जमाते इस्लाम वही संगठन है जिसका संबंध पाकिस्तान से मिलता है। ये कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाला आतंकी संगठन है। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साजिश में पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का हाथ भी हो सकता है, जो धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत और बांग्लादेश का आपसी संबंध, आपसी रिश्ता बहुत ही मित्रतापूर्ण था और दोनों देशों के बीच एक लंबे बॉर्डर होने के कारण आपसी व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। शेख हसीना का रिश्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी अच्छा था और समय समय पर वो भारत में लगातार आती रही है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जब शपथ ग्रहण हुआ तो उस समय भी वो अतिथि के रूप में भारत आई थी।
इसलिए इन संबंधों को, इन मित्रवत और घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए ये सारी चीज़ें पाकिस्तान, चाइना और जितने भी देश जो भारत से नफरत करते हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो पूरी तरह से एक साजिश का हिस्सा है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर दुनिया में 57 मुस्लिम देश है तो एक मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद शेख हसीना ने किसी और मुस्लिम देश में पनाह क्यों नहीं लिया, शरण क्यों नहीं मांगी, वो क्यों भारत में ही शरणार्थी के रूप में शरण लेने आई? इसका जवाब पहले सवाल में ही, पहले जवाब में ही छिपा हुआ है। क्योंकि भारत के साथ उनका अच्छा संबंध है और वो लगातार कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा पर बोलती रही हैं, उनके खिलाफ रही हैं, इसलिए वो इन नफरती ताकतों के निशाने पर रही हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा पर चलने वाले सभी मुस्लिम देशों में बांग्लादेश की सोच और विचारधारा थोड़ी सी अलग रही है। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में लगभग 1.5 करोड़ हिंदू भी रहते हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं। हालांकि धीरे धीरे उनकी संख्या घटती गई, फिर भी ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हिंदू आज भी बांग्लादेश में रहते हैं। और इस 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में जमाते इस्लाम जैसे कट्टरपंथी विचारों का सहयोग करने वाले, उसके पक्ष में खड़ा होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। और यही कारण था कि बांग्लादेश का जो सोच और समझ और वहाँ की जो विचारधारा है काफ़ी हद तक बाकी इस्लामिक और कट्टरपंथी विचारों पर चलने वाले मुस्लिम देशों से थोड़ी अलग मानी जाती है। शेख हसीना ने जब से आतंकी संगठन जमाते इस्लाम पर प्रतिबंध लगाया, तभी से वे इन संगठनों के निशाने पर हैं और जमाते इस्लाम का संबंध पाकिस्तान से मिलता है। अगर इन सभी कड़ियों को आप जोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि शेख हसीना के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल ही एक सोची समझी साजिश थी। और यही कारण है कि दुनिया के ज़्यादातर जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वो इसी कट्टरपंथी विचारधारा पर चलते हैं। इसी कारण से शेख हसीना इन मुस्लिम देशों में शरण नहीं लेना चाहती और कोई भी मुस्लिम देश उन्हें भी शरण देने की बात नहीं कह रहा है। चूँकि भारत बहुसंख्यक हिंदू समाज का देश है और भारत के साथ उनका संबंध काफ़ी अच्छा रहा है, इसीलिए तत्काल उन्होंने भारत में शरण लेने की बात की और परिस्थितियों को देखते हुए बिना समय गंवाए भारत ने भी उन्हें अपने यहाँ शरण दिया। वे चाहती हैं कि या तो वो भारत में ही कुछ दिन रहें या किसी क्रिश्चियन देश में वो जाना चाहें। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि इस बांग्लादेश में हो रहे इस घटनाक्रम में भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो बता दें कि भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा आपस में जुड़ी है, जो कि भारत के 5 राज्यों से लगता है: बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। बंगाल में हो रहे इस हिंसा के कारण ऐसा अनुमान है कि भारी मात्रा में हिंदू शरणार्थी भारत की तरफ आ सकते हैं और सबसे चिंता का विषय ये है कि ये शरणार्थी जो भी हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, इसके साथ हो सकता है कि उपद्रवी तत्व और कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले ये अलगाववादी और आतंकवादी समूह भी भारत में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करेंगे और भारत की शांति व्यवस्था को यहाँ पर खराब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस घटना के बाद भारत के लिए सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा अभी यही बन गया है कि किस तरह से वो अपने बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ाए और चाक चौबंद रहे। हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि वे हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और भारत बांग्लादेश बॉर्डर को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं और
भारत सरकार उनके स्वेच्छानुसार हर संभव मदद का प्रयास कर रही है। इस मामले में आगे क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन भारत के लिए एक सबक लेने की ज़रूरत है और सीख ये है कि भारत में बढ़ रहे किसी भी प्रकार के अलगाववादी, कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता पर हमें लगाम लगाना होगा, ताकि भारत में इसका असर न पड़े और भारत में किसी भी प्रकार के उपद्रवी तत्वों को बढ़ावा न मिले। आगे हम देखेंगे और वीडियो में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। जय हिंद।